पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। सरकार वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना को आगे बढ़ा सकती है। इसके जरिए सरकार किसानों को दे सकती है ब्याज सब्सिडी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किए जाने के भी प्रस्ताव को मिल सकती है हरी झंडी। अभी किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख है। बदवेल नेल्लोर राजमार्ग परियोजना की भी कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। 3600 करोड़ की लागत वाली है यह योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों में 4 राज्यों का करेंगे दौरा। 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री मोदी 29 मई को सिक्किम और पश्चिम बंगाल में रहेंगे, जहां कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 29 मई की शाम पटना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिच्चा में नए एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम के पटना पहुंचने पर करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री का 32 जगहों पर किया जाएगा भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर रहेंगे। 20,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे स्वागत। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से जताई नाराजगी। आकाश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मेरी बहन का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू परिवार के फैसले को बताया गलत। आकाश ने कहा कि बहन अनुष्का और तेज प्रताप को सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने कहा कि अनुष्का और तेज प्रताप दोनों बालिग हैं। दोनों ने जो भी किया है संविधान के दायरे में किया है। जिनका आईडी हैक हुआ, जांच की मांग करे, कहां से क्या हुआ नहीं हुआ। तेज प्रताप और अनुष्का यादव का जो भी मामला है उस पर स्पष्टीकरण तेज प्रताप यादव जी, अनुष्का यादव जी देंगे, ज्यादा बेटर होगा। इस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने कार्रवाई कराकर, गतिविधि कराकर बाहर आके बयान दिया, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने स्तर पर कार्रवाई करके आप लोगों के बीच में हूं। यूपी में बीजेपी और सपा के बीच बढ़ता जा रहा है पोस्टर विवाद। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता के पोस्टरों पर पोती कालिक। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिशान खान के पोस्टर पर कालिक पोती। सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए पोस्टर। इस घटना के बाद दोनों पार्टियों के बीच बढ़ गया तनाव। बीजेपी बोली बढ़ गई है गुंडागर्दी। पनामा सिटी में भारत के राजदूत ने किया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। शशि थरूर के नेतृत्व में आए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। पनामा में थरूर ने की मंदिर में पूजा अर्चना। थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा सिटी के एक मंदिर में की पूजा अर्चना। पनामा सिटी में बोले थरूर, कहा भारत की जंग में दिलचस्पी नहीं, लेकिन आतंकियों को सजा देना जरूरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक था, क्योंकि आतंकवादी आए 26 महिलाओं के माथे से सिंदूर मिटा दिया। पनामा सिटी में शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने कहा, भारतीय संस्कृति ने विश्व को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, हमारी भाषा, धर्म, क्षेत्र और राजनीतिक दलों में विविधता है। भारत में एक बार नहीं बल्कि 100 बार ऑपरेशन सिंदूर चलाने की ताकत है। पनामा सिटी में बीजेपी सांसद शशांक मणि ने कहा, आज का भारत समझ गया है कि आतंकवाद का एक ही मुकाबला है कि आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाया जाए और उन्हें ध्वस्त किया जाए। शशांक मणि बोले, हमने बहुत सालों तक शांति बनाए रखी, लेकिन जब चीजें हाथ से निकल गई तो हमें शक्ति का भी प्रदर्शन करना पड़ा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अपने अगले गंतव्य इटली की राजधानी रोम पहुंचा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, दुनिया भर ने पूरे दिल से भारत के मुद्दे का समर्थन किया। फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। जोहान्सबर्ग में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, जो पहलगाम में हुआ वो दुखद था। हम किसी को छेड़ते नहीं और अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जोहान्सबर्ग में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, हम भारत के लोगों की पीड़ा और आक्रोश बताने के लिए यहां आए हैं। आज के विश्व में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, हम सभी को एक स्वर में दुनिया में कहीं भी किसी भी आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए।
सुप्रिया सुले ने कहा, हमारा पहला प्रयास हमेशा शांति होगा और भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी युद्ध की पहल नहीं की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल गुलाम नबी आजाद की तबियत बिगड़ी, कुवैत के अस्पताल में भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कुवैत पहुंचे ओवैसी पाकिस्तान पर जमकर बरसे, कहा पाक पर नकेल कसने के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। ओवैसी बोले, पाकिस्तान आतंकवादियों की भर्ती और पनाह देना बंद नहीं कर रहा है। जब तक उस पर सख्ती नहीं होगी वो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगा। ओवैसी ने कहा कि IMF ने भले ही पाकिस्तान पर कई आर्थिक शर्तें लगाई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं, पाकिस्तान पर और नकेल कसने की जरूरत है। ओवैसी बोले, कुवैत के पास इस समय GCC के महासचिव की भूमिका है। ऐसे में कुवैत पाकिस्तान पर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज करेंगे गुलमर्ग में बैठक। कल पहलगाम में उमर अब्दुल्ला ने स्पेशल कैबिनेट की बैठक की थी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में फिर से टूरिज्म को करना चाहते हैं बुस्ट। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सफल समापन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर, गुलमर्ग और जैसे अन्य क्षेत्र व्यापार के लिए खुले हैं। आतंकवाद से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल SIT ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की थी, जिस पर आज बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 मई को SIT का हुआ था गठन। इससे पहले 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री विजय शाह की माफी को कर दिया था नामंजूर। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। कर्नल सोफिया को बता दिया था आतंकियों की बहन। अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शाह अपने दौरे के पहले दिन जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। अमित शाह कल जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। मीटिंग में आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को लेकर चर्चा करेंगे। 30 मई को अमित शाह पुंछ का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों से जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। आज पटियाला जाएंगे मुख्यमंत्री भगवत मान। सरकार तुम्हारे द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे CM मान। पटियाला में सरपंचों के साथ बातचीत करेंगे CM मान। राज्य में चल रहे युद्ध नशे विरुद्ध अभियान में मांगेंगे सहयोग। सरपंचों को सरकार की ओर से चलाई जा रही स्कीम से भी अवगत कराएंगे। EG रजिस्ट्री और लैंड पूलिंग पॉलिसी को बताएंगे फायदे। भ्रष्टाचार के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, SSP फजलिका को किया गया सस्पेंड। कल फजलिका थाने के 4 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के मामले पर हुआ था एक्शन। 1 लाख की रिश्वत लेते विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मान सरकार का भ्रष्टाचार पर वार लगातार जारी। मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले से भड़के ट्रंप। कई शब्दों में पुतिन को लगाई फटकार, कहा आग से खेल रहे हैं पुतिन। ट्रंप बोले, पुतिन ये समझते नहीं है कि अगर मैं ना होता तो रूस के साथ अब तक बहुत बुरा हो चुका होता। ट्रंप ने कहा, पुतिन शांति समझौते के अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेहदेवन ने जवाब देते हुए कहा कि रूस के साथ वो कुछ बुरा कह सकते हैं। मैं एक ही चीज बुरी जानता हूं कि अगर वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। रूस पर नए और कठोर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहे हैं ट्रंप। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन पर प्रतिबंध हटा सकता है अमेरिका। पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल पर बैन हटा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों को दिया झटका। वीजा इंटरव्यू पर फिलहाल लगाई गई रोक। पढ़ाई छोड़ने पर रद्द हो सकता है वीजा। मुद्रिके में आतंकी कैंप पर भारत के हमले से आई बर्बादी की भरपाई करेगी पाकिस्तान की सरकार। मंत्री ने मुद्रिके पहुंचकर आतंकी प्रोजेक्ट को जारी रखने से घोषणाएं की हैं। पाकिस्तान का आतंकियों को मदद के लिए कई बड़े सबूत। बर्बाद हुए आतंकी कैंप को ठीक करेगा पाकिस्तान। जो भी खर्च आएगा वो पाकिस्तान की सरकार भरेगी।
यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है, जो शहीद हैं या जख्मी हैं, उनको भी उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनके फैमिली को, बच्चों को। बांग्लादेश में तूफान से पहले है शांति वाले हालात, सेना के बयान से साफ हुई तस्वीर। यूएन को कॉरिडोर देने चुनाव की टाइमलाइन पर पलटी सेना, सेना ने यूएनएस सरकार को दिया था अल्टीमेटम। सेना ने साफ किया रुख, यूनिस और आर्मी चीफ वाकर उज जमान के बीच नहीं है टकराव। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने वॉशिंगटन में अंडर सेक्रेटरी जेफरी केसलर से की मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण तकनीकी और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा। कोरोना का कहर जारी, दिल्ली मुंबई समेत देश भर में 1047 एक्टिव केस, केरल महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल। एक हफ्ते में कोरोना के 787 नए मामले सामने आए। देश भर में अब तक कोरोना के 11 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 66 नए केस दर्ज। केरल में सबसे ज्यादा 430 केस, महाराष्ट्र में 209, कर्नाटक में 47, दिल्ली में 104 केस, पटना में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। बिहार में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, पटना के कई अस्पतालों में मरीजों को मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी। पीएम के बिहार दौरे को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, हालात को देखते हुए पीएम मोदी के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की अब कोरोना जांच की जाएगी। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फिलहाल कोई सक्रिय मामला नहीं, फिर भी सतर्क रहने की सलाह। सरकार और विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी, त्योहारों को देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने, हाथ धोने की अपील। महाराष्ट्र मंत्री नीतीश राणे ने बांग्लादेशियों पर बोला हमला, कहा कुछ दिन पहले बांग्लादेशी लोगों ने हमारे मछुआरों पर हाथ उठाया, किसी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को अपनी धरती पर नहीं रहने देंगे। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने देश के सामने जातिगत जनगणना का विजन रखा था, जिसे बीजेपी पहले मखौल उड़ाती रही। जीतू पटवारी बोले बटोगे तो कटोगे की राजनीति पर बीजेपी नफरत परोसती रही, अंतो राहुल गांधी की बात को सरकार ने स्वीकार किया। सेना के सम्मान में कांग्रेस का जय हिंद सभा कार्यक्रम, सीएम सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर केरल, कर्नाटक तक बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटे में कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, सतारा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में कल एक बार फिर आंधी तूफान की आशंका है। पूर्वोत्तर में मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड में मानसूनी बारिश हो चुकी है। पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में बारिश का दौर जारी। ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर रोक लगाई। यूएस जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की जांच होगी। क्लास छोड़ने पर वीजा रद्द होगा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनिस 4 दिन के जापान दौरे पर रवाना, $1 अरब के लोन पर बात करेंगे। भारत ने ट्रंप के सलाहकार को लॉबिस्ट बनाया, सरकार हर महीने 12 करोड़ फीस देगी। चीन के केमिकल प्लांट में बड़ा धमाका, 5 लोगों की मौत, 6 लापता। कमल हसन कन्नड़ एक्टर की तरफ इशारा करके बोले कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी, बीजेपी का आरोप भाषा का अपमान किया। कास्टिंग काउच पर बोली टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में समझौता करना पड़ता है। म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धारीवाल के घर फायरिंग में शूटर गिरफ्तार, 60 राउंड चलाई गई गोलियां, कालाराना गैंग का शूटर हरियाणा से अरेस्ट। दीपिका ने फिल्म रिपीटर छोड़कर लीक कर दी है स्क्रिप्ट, संदीप रेड्डी वागा ने भड़क कर कहा आपने बता दिया है आप क्या हैं। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, 81,400 पर कारोबार रहा। निफ्टी भी 50 अंक गिरा। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट। बीएसएनएल को 18 साल में केवल दूसरी बार प्रॉफिट, चौथी तिमाही में 280 करोड़ का मुनाफा हुआ।
इंडिगो के को-फाउंडर गंगवाल ने कंपनी में 5.7% हिस्सेदारी बेची। टर्किश कंपनी के चेन्नई एयरपोर्ट पर सर्विस बंद, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट भी ऐसा कर चुके हैं। भारत अर्थव्यवस्था में जापान से आगे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 12 गुना कम। फ्रेंच ओपन वर्ल्ड नंबर 1 सिनर का विजयी आगाज, पहले राउंड में सीधे सेंटों में जीते अल्कराज भी दूसरे दौर में पहुंचे। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट कार्लसन में गुकेश को हराया, दूसरे राउंड में अर्जुन से भिड़ेंगे गुकेश। कार्लसन का मुकाबला हिकारू से। एसआर के लक्ष्य ने बेंच प्रेस में गोल्ड जीता, 182.5 किलो वजन उठाए, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड तोड़ा। सूर्या ने सचिन तेंदुलकर के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, मुंबई इंडियंस के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने। इंडिया इंग्लैंड सीरीज के डिजिटल राइट्स के ने खरीदे हैं टीवी राइट्स सोनी के पास। 20 जून से शुरू होगी 5 टेस्ट मैच की सीरीज। राजस्थान बोर्ड 10th का आ जाएगा रिजल्ट, शाम 4:30 बजे। RBSC 10 रिजल्ट 2025 घोषित होंगे। स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajasthanboard.rajasthan.government.in से नतीजे चेक कर सकेंगे।